हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जीके। आज की इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो रेलवे, एसएससी और पीएससी, यूपीएससी के एग्ज़ामों में बहुत बार पूछा गया है। और यह आज का वीडियो जो है बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? चार ऑप्शन है, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या फिर नील्स बोर। ऑप्शन नंबर बी सही है। जॉन डाल्टन ने परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया था और उन्होंने यही बताया था कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है और परमाणु अविभाज्य होता है, यानी कि परमाणु से छोटा कोई कण नहीं हो सकता है। ये जॉन डाल्टन ने कहा था, लेकिन ये थ्योरी बाद में फेल कर गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है? चार ऑप्शन है, 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है वह 10⁻⁻15 मीटर होता है। जबकि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? चार ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है अस्थायी कण होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है वह परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है और वह एक अस्थायी कण है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, परमाणु का जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वे भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या या फिर न्यूक्लियनों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या से पता चलता है किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक के बारे में, यानी कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उस परमाणु का क्रमांक जो होता है वही होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं और किसी परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। मतलब परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नाभिक जो होता है, परमाणु का जो सबसे अस्थायी भाग होता है नाभिक, उसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? यानी कि जिस पे कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। चार ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। जबकि यही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन वो यहाँ माइनस जो है प्रोटॉन की आवेश में प्लस होता है, +1.46 × 10⁻⁻19 कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वह समान होती है, यानी कि बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लिया जाए कि किसी परमाणु में 4 प्रोटॉन हैं
तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? 4 ऑप्शन है, थॉमसन ने, मिल्टन ने, रदरफोर्ड ने या फिर कूलॉम ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिल्टन ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है यह सफलतापूर्वक निर्धारित करके बताया था। और एक बार फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ, अगले और आगे क्वेश्चन भी दिया है। 4 ऑप्शन है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, या फिर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, या फिर -1.6 × 10⁻19 कूलॉम, या +1.6 × 10⁻19 कूलॉम। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? यानी कि रदरफोर्ड ने जब परीक्षण किया था उन्होंने सोने की पन्नी पे अल्फा कणों की बमबारी कराई थी, तो उससे क्या निष्कर्ष निकला था? सभी पदार्थ में परमाणु होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में न्यूट्रॉन या परमाणु में न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात निकल के आई थी उस परीक्षण के, रदरफोर्ड के परमाणु परीक्षण से, कि परमाणु में न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संयुक्त संख्या को न्यूक्लियस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत होते हैं धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विधनात्मक रूप से या फिर उदासीन होते हैं। यानी कि परमाणु पे कौन से चार्ज होते हैं? तो आपको जानना चाहिए कि जो परमाणु होता है वह उदासीन होता है, वह उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज। तो जैसे मान लीजिए किसी परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं जिन पे माइनस चार्ज है, और 5 प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, तो 5 प्रोटॉन हो गए, 3 पे प्लस चार्ज हो गया। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज और दोनों की संख्या बराबर है, तो प्लस और माइनस से वो परमाणु क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, 10, 12, 8, 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2। यानी कि यह जिस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 है। अब आपको समझ में आया नहीं होगा तो इसको ऐसे जान लीजिए, पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में 8 है इलेक्ट्रॉन और तीसरी में 2 है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि सबसे बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है तो इसमें पहला कक्षा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और तीसरा में है 2। यहाँ से देखिए इसमें तो तीसरा में है 2, तो यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, और इसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 4 ऑप्शन है, 39, 19, 20 और 12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 39 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? फिर आ गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, 1, 2 या फिर 3। अब इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यह है परमाणु क्रमांक किसका होता है? 13, एल्युमिनियम का। तो
13 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2, 8 और 3। तो यह पहली कक्षा में है या दूसरी कक्षा में है और यह तीसरी कक्षा में है। तो सबसे बाहरी कक्षा में है 3 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थाई नाभिक में क्या होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। प्रोटॉनों की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, या कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, या फिर कोई प्रोटॉन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अस्थाई नाभिक वही कहलाता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, तो वह जो नाभिक होता है अस्थाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n² 2n² या 2n³। ऑप्शन नंबर सी ये होता है किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को भरने का फार्मूला, और अभी हमने बताया भी था इसके पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, यानी तब तक उनका पेयर जोड़ा नहीं बनता जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम, पाउली का नियम, बाउ का नियम या हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए हुंड का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड या पाउली। ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग ने यह सिद्धांत दिया था, अनिश्चितता का सिद्धांत, कि किसी भी कण का एक ही समय पर वेग और इसकी स्थिति का निर्धारण असंभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अभी इसके जस्ट पहले वाला ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। 4 ऑप्शन है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और एक्स कण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन है, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक और मिलिकन। ऑप्शन नंबर डी मिलिकन ने किया था इलेक्ट्रॉन पे आवेश की खोज। और एक बार और मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, यानी कि वह कौन सा कण है जो परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को बांधने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे मान लीजिए यह है कोई परमाणु जिसकी कक्षाएं हैं, ये दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन है यह तीसरी कक्षा से आना चाहता है पहली कक्षा में, तो पहले तो ये तीसरी कक्षा में पहुंचा है तो उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब उसको पुनः वापस आना है पहली कक्षा में, तो अपना एनर्जी थोड़ा सा, अपना गुस्सा थोड़ा सा ख़त्म नहीं करेगा तो यहाँ नहीं आएगा, तो एनर्जी अपना वो छोड़ेगा, यानी कि उत्सर्जित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से यानी कि बाहर से पहली कक्षा में आएगा, अंदर आएगा तो ऊर्जा को मुक्त करेगा, लेकिन अगर अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उसको और अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी, यानी कि घर से कोई नाराज़ होकर तभी जाएगा जब उसको खूब गुस्सा लगेगा, और जब गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो फिर घर चला आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। 4 ऑप्शन है, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर उपयुक्त सभी।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बी है, ये सही है ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तय करता है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण क्या है। यानी कि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही सब निर्धारित करते हैं उसकी रासायनिक क्रिया को, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 4 ऑप्शन है, 2, 8, 18 या कोई निश्चित सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या 4 ऑप्शन है, 9, 10, 18 और 19। ऑप्शन नंबर डी 19 होगी उसकी द्रव्यमान संख्या। कैसे? क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, यहाँ लिख दिया जा रहा है आप लोगों को समझने के लिए, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या कितनी है भाई 9 और न्यूट्रॉनों की संख्या 10, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए 9 इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता है द्रव्यमान संख्या का। द्रव्यमान संख्या कहीं पर भी आए तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, केवल प्रोटॉनों की संख्या मालूम होनी चाहिए और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल आएगा द्रव्यमान संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है रेडियम का परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक 88 और द्रव्यमान संख्या 226 कि नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। प्रोटॉनों की, पहले यहाँ पे न्यूट्रॉनों की बात कर रहा है तो पहले न्यूट्रॉन ही निकालना पड़ेगा, और बाद में प्रोटॉन, तो बाद में प्रोटॉन, तो पहले न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान संख्या है 226 और इसमें से प्रोटॉनों की संख्या घटा दीजिए, 88 इसमें से आप घटा दीजिए, कितना आएगा 8 और यहाँ पे हो गया 3, 138, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 138 और प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 88, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या ही होता है। यहाँ परमाणु क्रमांक है 88, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या हो गई 88 और न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 138। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। रेडियम के नाभिक में 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? इसको तो आप भूल ही जाइए, 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से और द्रव्यमान संख्या से कोई लेना देना नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या जहाँ भी देखिए तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमें प्रोटॉनों की संख्या पता हो जानी चाहिए और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को जोड़ लीजिए तो द्रव्यमान संख्या पता चल जाएगा। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 4 ऑप्शन है, 18, 19, 20 और 40। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 19। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होती है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 19 जो है, यह है पोटेशियम का परमाणु क्रमांक, यानी कि पोटेशियम में उपस्थित परमाणु प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 19 प्रोटॉन है तो 19 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि अगर कोई परमाणु है ये, ठीक है, और इसमें जो तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा यह, अगर ये चौथी कक्षा हो जाए यानी सबसे बाहरी कक्षा हो जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी?
तो इसमें तीसरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है यही उठ के यहाँ पे चले आएंगे चौथी कक्षा में। तो अब हमें पता करना है कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का जो फार्मूला है वह है 2n², यानी कि जिस पहली कक्षा का मान पूछेगा तो n बराबर 1 रख देंगे, दूसरी कक्षा पूछेगा तो 2 रख देंगे, तीसरी कक्षा पूछेगा तो 3 और चौथी कक्षा पूछेगा तो n बराबर 4 रखेंगे इस फार्मूला में। तो इस फार्मूला में आप रखिए n बराबर 3, क्योंकि तीसरी कक्षा की बात हो रही है। तो यहाँ पर 2 और 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुणे 9 यानी कि 18। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? परमाणु क्रमांक दिया है Z और द्रव्यमान संख्या दिया है m, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या यहाँ लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो n हमको ज्ञात करना है, तो p को हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में से प्रोटॉन को घटा दिया जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर होता है क्या, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा m माइनस पी। कहाँ पे है, सॉरी ये जो द्रव्यमान संख्या है परमाणु क्रमांक Z दिया है यहाँ पर Z, तो ये हो जाएगा Z। ठीक है, तो m माइनस Z है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। बताना है कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35। तो परमाणु संख्या का मतलब हो गया प्रोटॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या का मतलब हो गया यम। तो अभी हमने पढ़ा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या पढ़ा था, m माइनस जेड। तो m कितना दिया है भाई, द्रव्यमान संख्या 35 और इसमें से घटा देंगे प्रोटॉनों की संख्या 17, तो कितना आ जाएगा 18। तो 18 जो निकलेगा वो होगा न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? 4 ऑप्शन है, 1s 2s 2p 2d या फिर 3s या फिर 1s 2s 2p और 1s 2s 2p या फिर 3s। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर, यह संभव नहीं है विन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो NS 2S 2P किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 4 ऑप्शन है, Na और इसका हम नाम बता देते हैं, सोडियम नियान या फिर नियान और सोडियम आयन या फिर नियान और फ्लोरीन या फिर सोडियम आयन और फ्लोरीन। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नियान और सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या जो यहाँ पर दिया है, सॉरी यहाँ पर NS 2S 2P। अब इसको कैसे जानेंगे किसी का है, तो नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10, तो इसका
जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा पाउली के अपवर्जन नियम से, ये हो जाएगा 2 2 और 6, 2 2 4। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 6 10, तो 10 होता है नियान का परमाणु क्रमांक। अब बात आता है सोडियम आयन का, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, लेकिन सोडियम आयन दिया है प्लस, तो प्लस का मतलब होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10, तो ये भी हो जाएगा 2 + 2 और +6। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है वो NS 2s 2p या नियान और सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 10, 2 6 8 4, 2 8 8 2 या 2 10 8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2 8 2 2 8 8 2। और परमाणु क्रमांक 20 किसका होता है? कैल्शियम का होता है, कैल्शियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 20 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2 8 8 और 2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 8 और चौथी में 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला हम देखते हैं 2 8, इसको जोड़िए, 2 और 8 को 10 होगा, किसका है? नियान का। नियान एक धातु नहीं है, गैस है। फिर आगे बढ़ते हैं 8 2 10 और 7 17, इसको जोड़िए तो ये होगा 17, और 17 जो होता है यह क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है। तो फिर क्लोरीन एक धातु नहीं है, ये भी गैस है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2 8 10 और 8 18, तो ये हो गया 18, और ये होता है आर्गन गैस की, तो ये भी गैस है। तो यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये तीनों क्या हो गया? गैस हो गया। तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन जरूर होगा सही, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं कि कौन सी ये धातु है। ऑप्शन नंबर डी सही है इस सवाल का। और 2 8 10 और 8 18 और 2 20, और 20 जो होता है वो होता है कैल्शियम का, और कैल्शियम एक धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एल्युमिनियम परमाणु दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं बता रहा हूँ, इसमें जो 13 लिखा है वह है परमाणु क्रमांक, और जो 27 लिखा है वह है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब इसका क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है। तो हमें 27 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो संरचना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो होता है वह केवल परमाणु क्रमांक से होता है। तो 13 है, तो 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 और 3। अब देखेंगे 2 8 3 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये सही हो जाएगा। एल्युमिनियम का है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? सोडियम आयन। 4 ऑप्शन है 2 8 1, 2 8, 2 8 8 या 2 8 7। पहले ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसे। इसमें जो होता है सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11, और सोडियम परमाणु नहीं कह रहा है, सोडियम आयन की बात हो रही है। और सोडियम आयन का जो सिंबल कुछ ऐसे होता है, सोडियम पे प्लस का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है। तो जब 11 है इसके पास और एक त्याग कर दिया तो इसके पास 10 ही न बचेगा। 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण पत्र यानी कि गोल्ड फॉयल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? अभी मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन बताया था। 4 ऑप्शन है अल्फा बीटा गामा और एक्स किरण है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा कणों का प्रकीर्णन से रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन किरणों के प्रकीर्णन से
नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण या एक्स किरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्फा कण। यानी कि नाभिक के बारे में कोई भी जानकारी का आकलन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए अल्फा कणों का ही प्रयोग किया जाता है। और अल्फा कण क्या होते हैं? 2 हीलियम परमाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रदरफोर्ड ने अपना जो परीक्षण किया था, सोने की पन्नी पे इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई थी, तो उसी में पता चला था नाभिक के धनावेशित होने की बात का। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो परमाणु के अंदर, जैसे ये है परमाणु, ठीक है, ये है परमाणु, इसके अंदर जो ठोस अस्थायी भाग है इसी क्या कहा जाता है? नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु भर का अंतर्राष्ट्रीय मानक है? ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12 या हाइड्रोजन 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परमाणु के भार को जो व्यक्त करने की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक, वह है कार्बन 12। कार्बन 12 से ही तुलना करके किसी भी तत्व के परमाणु का भार निर्धारित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? यानी कि पॉजिट्रॉन जो है वह किस कण के जैसा ही है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है पॉजिट्रॉन भी। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए से जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, या सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। अब यहाँ पे जान लीजिए कि न्यूक्लियस क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो नाभिक में, ये रहा नाभिक, इसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूक्लियस कहा जाता है। और इसमें उपस्थित, और इस परमाणु में, ये जो परमाणु है इसमें उपस्थित प्रोटॉनों की केवल संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को कहा जाता है, लेकिन परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन से बड़ा होता है। न्यूक्लियस जो होता है यह क्या होता है? प्रोटॉन से बड़ा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या की योग के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन। ए, बी और सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जॉन डाल्टन ने एटम थ्योरी लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटॉन की ऊर्जा ई, संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध है। तो 4 ऑप्शन है, पी बराबर ई सी स्क्वायर, पी बराबर ई सी, पी बराबर सी अपन ई और पी बराबर ई बाई सी। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, पी बराबर ई बाई सी, क्योंकि फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वह संवेग और प्रकाश के वेग के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो इस समीकरण से अगर हम p का वैल्यू निकालेंगे तो p बराबर हो जाएगा ई बाई सी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है किसी भी परमाणु का रासायनिक नेचर, केमिकल उसका नेचर कैसा है।
क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? चार ऑप्शन है, केवल प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि द्रव्यमान संख्या जो होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग के बराबर होता है। जैसे आपने कई जगह ऐसे देखा होगा, जैसे हमने यहाँ हाइड्रोजन को ही लिख दिया, तो यहाँ अब ये जो होता है यह परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि इस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होता है और इतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो ऊपर लिखा रहता है या जो ऊपर है यह होता है द्रव्यमान संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और उसका द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, चार ऑप्शन है, परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? यानी कि वह कौन सा कण है जिसमें कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है लेकिन उसका प्रचक्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूट्रिनो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती, या सदा धनात्मक होती है। एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए यह है कोई परमाणु और इसकी ये कक्षाएं हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है कक्षाओं में, इसका जो कुल ऊर्जा होगा वो कभी पॉजिटिव नहीं होगा, यानी कि धनात्मक नहीं होगा। इसका रीज़न है कि अगर जैसे ही ये धनात्मक हो जाएगा तो यह परमाणु की कक्षा से निकलकर बाहर चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर इसकी ऊर्जा प्लस में हो गई तो फिर ये चक्कर नहीं लगा पाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे हैं, यानी कि इसमें वो चक्रण कर रहा है। जब चक्रण तभी करेगा जब उसका जो एनर्जी है वो नेगेटिव में रहेगा, और जैसे ही धनात्मक होगा वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है? चार ऑप्शन है, चैडविक, बोहर, फर्मी, या फिर रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था, जबकि इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? चार ऑप्शन है, लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम, या हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है और इसमें 1 प्रोटॉन होता है और 1 ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, यही एकमात्र ऐसा तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? चार ऑप्शन है, थॉमसन, डी ब्रोगली, रदरफोर्ड, या फिर बोहर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डी ब्रोगली ने। आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, डी ब्रोगली समीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, या फिर प्रोटॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परमाणु कहते हैं। यह किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। लेकिन एक भारतीय
ऋषि थे जिनका नाम था कणाद। उन्होंने बताया था कि तत्व का सबसे जो छोटा कण होता है वो होता है अणु, लेकिन अणु से भी छोटा भाग होता है परमाणु। और परमाणु में कौन कौन मूल कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ये जो परमाणु होता है उसके नाभिक में होते हैं, इसमें बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाकी इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चक्कर लगाता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? 4 ऑप्शन है: अणु, परमाणु, धनायन या फिर ऋणायन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपका बी सही हो जाएगा, परमाणु। डाल्टन के अनुसार परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन डाल्टन का जो परमाणु थ्योरी था वो बाद में फेल कर गया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 4 ऑप्शन है: थॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड या फिर फैराडे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? 4 ऑप्शन है, तो इसमें पहला सही हो जाएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका सही निर्धारण किसने किया था? तो वह उसका नाम है मिल्कन ने। मिल्कन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है: गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमसन या फिर फैराडे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? 4 ऑप्शन है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर मेसॉन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने और इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। और वहीं पे मेसॉन का खोज किया था युकावा, एक जापानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेसॉन का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कणों में कड़ी तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। किसमें पाई जाती है भाई? मेसॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों की प्रकृति पाई जाती है। इसमें इसका 2 नेचर है, तरंग का भी इसका नेचर है और कण होने का भी नेचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज करता है। 4 ऑप्शन है: चैडविक, युकावा, एंडरसन या फिर रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंडरसन। एंडरसन ने खोज किया था पॉजिट्रॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? 4 ऑप्शन है: रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया था, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही सोने की पन्नी पे अल्फा कणों की बमबारी कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, रमन, बोस, चंद्रशेखर और शाह। तो बेसान जो कण होता है वो बोस से के नाम से जुड़ा है, बेसान। मेसान होता है, बेसान होता है, पॉजिट्रॉन होता है। तो जो बेसान कण है उसमें एक वैज्ञानिक के नाम से वो बना है जिनका नाम था बोस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर ऑप्शन में संयोजी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों दिया हो तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि किसी भी तत्व का रासायनिक नेचर क्या है
वो किस तरह से अभिक्रिया करेगा, यह किस बात पर निर्भर करता है, उसकी बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, यानी कि उसके बाह्य कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है जिनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वही निर्धारित करते हैं कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु द्रव्यमान पे, परमाणु संख्या पे, द्रव्यमान संख्या पे या परमाणु भार पे। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो ये करते हैं परमाणु संख्या पर, ठीक है, क्योंकि परमाणु संख्या जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, और किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन ही निर्धारित करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है ताकि आप इसका, ये परमाणु संख्या का मतलब हो गया प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब किसी भी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन ही निश्चित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रिनो की खोज करता है एंडरसन, पाउली, युकावा या फिर गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो? ऑप्शन नंबर बी, पाउली। पाउली ने खोज किया था न्यूट्रिनो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युकावा ने किसका खोज किया था? मेसान का। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसान की खोज करता है पाउली, चैडविक, युकावा और थॉमसन। मेसान की खोज करता है युकावा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये थे केमिस्ट्री से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसके पहले रेलवे के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आप इसे बढ़िया से तैयार कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।